Viewers, welcome back to our channel. I hope you all are fit, you are healthy, and you all are ready to learn new things. Okay, so based on last video, ये वीडियो भी उसी की सक्सेसर वीडियो होगी. ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था एंड हम ट्राई करेंगे कि उसी स्किल्स को थोड़ी और नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको उसके पीछे का लॉजिक समझना पड़ता है. अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया देन यू क्रैक द प्रॉब्लम, राइट. तो स्टार्टिंग में आपको देख के, कोई भी प्रॉब्लम देख के डर लग रहा होगा कि ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पैटर्न बना दिया यहाँ पे, उसको देख के अगर आपको डर लग रहा है कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो डरना नहीं है. ठीक है, वी आर हियर फॉर यू. और हम ट्राई करेंगे कि चीज़ों को एज सिंपल, ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी इसको इजीली समझ पाए, वैसा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, राइट. सो वन थिंग मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हम जिम जाते हैं, ठीक है, अपने बाइसेप्स ट्रेन करते हैं, अपने ट्राइसेप्स ट्रेन करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि उसको हम स्ट्रॉन्ग कर पाए. सेम गोज़ विथ योर माइंड. ओके, अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो फिर आपके माइंड धीरे धीरे उस एबिलिटी को पीछे छोड़ता जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल में 2 + 2 = 4 लिखते हो, वो डिसीजन मेकिंग स्किल कैसे आता है कि 2 और 2 के बीच में अगर मैंने प्लस साइन डाल दिया तो वो आंसर 4 होगा. कैसे? आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो बैठ चुकी है, करेक्ट. तो सेम हम ट्राई करेंगे सेम स्किल्स डेवलप करने का for programming problems, right. So without any delay we'll start solving this problem. So एक बार ये प्रॉब्लम को देखिए एंड इसमें ट्राई करिए फाइंड करने का कि क्या क्या सिमिलर पैटर्न्स दिख रहा है आपको, ठीक है, एंड देन विल डिस्कस. ओके, अगर चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए कि पैटर्न मतलब सिमिलैरिटी ढूंढने का बिटवीन दिस प्रॉब्लम. ओके, सो मैं पैटर्न समझाता हूँ. तो फर्स्ट थिंग, अगर जैसे n = 10 है तो n = 10 क्या कि यहाँ पे, ठीक है, 10 रोज एंड 10 कॉलम्स है. रो क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल रो, और वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं हम. तो हम एक चीज़ तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब भी i, फॉर एग्जांपल हम रो को i बोलेंगे, कॉलम को j बोलेंगे, राइट. तो जब भी i 1 है, ठीक है, या फिर i 10 है, तो हमें इररिस्पेक्टिव वो कौन से पोजीशन पे है, हमें हैशटैग प्रिंट कराना है. क्लियर है? ठीक है. एंड देन सेम गोज़ विथ कॉलम. अगर कॉलम है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, तो अगर कॉलम 1 है या फिर, ठीक है, कॉलम 10 है, तो इररिस्पेक्टिव वो कहाँ है, हमें हैशटैग प्रिंट कराना है. क्लियर है इतना? देन हम इन बिटवीन वाले में चलेंगे. इन बिटवीन में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए i भी 1 है, j भी 1 है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि ये अलाइन हो, राइट. ठीक है, इफ i = 1 एंड j = 1 तो हैश प्रिंट करना है. सेम गोज विथ, ठीक है, यहाँ पे i = 2 एंड j = 2, ठीक है, तो हमें हैशटैग प्रिंट कराना है. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी i एंड j सेम होंगे हमें हैश प्रिंट कराना है, करेक्ट. एंड जो, तो ये तो हो गए हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले हैशटैग, राइट. अब ये राइट हैंड साइड वाले भी चाहिए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. इसके बीच में क्या रिलेशन आएगा? इसके बीच में ये रिलेशन आएगा कि जब भी मेरा i, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब भी मेरा i n-1, ठीक है, n-1 - j, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे i हम 0 बेस इंडेक्स लेंगे, ठीक है. 1 बेस लेना है तो ठीक है, 1 बेस ले लेते हैं और 1 यहाँ से हटा देते हैं. तो जब भी मेरा i, ठीक है, ये सेकेंड रो पे है, तो i हो गया हमारा सेकेंड, इक्वल्स टू n कितना है हमारा 10, राइट, माइनस j कितना है हमारा, j है हमारा 2, करेक्ट. j भी है हमारा 2 यहाँ पे, सॉरी, j है हमारा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे j है हमारा 8, राइट. तो ये कितना हो गया, 10 - 2 8. तो जब भी i एंड n - j सेम होंगे तो हमें राइट हैंड साइड पे हैशटैग प्रिंट करना है. क्लियर है इतना? ठीक है.
तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो अभी हमने यहाँ पे जो पैटर्न ऑब्जर्व करके जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली है, बस उसी चीज़ को हम कोड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट हम कोड करेंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कोड ऑल्सो। देन फर्स्ट थिंग तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सी इन किया हमने, यूज़र की इनपुट आ गई यहाँ पे। फिर एक लूप चलाएंगे हम कि इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पे 0 बेस इंडेक्स ले रहा हूँ। अगर आपको 1 बेस इंडेक्स लेना है तो आप 1 बेस इंडेक्स भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो मैं 0 बेस इंडेक्स ही लेता हूँ क्योंकि ये प्रोग्रामिंग कल्चर में ही है कि कभी भी हमारा इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है। कूल। देन हम एक और लूप चलाएंगे जो कि हमारा कॉलम डिनोट करेगा, राइट। तो ये भी 0 से चलेगा और ये n तक चलेगा, ठीक है, एंड j प्लस प्लस। तो हमने जो अभी तक रिलेशन ऊपर ये i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, ये जो भी हमने रिलेशन ऊपर डिफाइन की है या जो हमने ऑब्जर्व किया है उसको हमें प्रोग्रामिंग टर्म्स में लिखना है, राइट। तो फर्स्ट रिलेशन क्या था कि i अगर 0 है, मतलब ये ऊपर वाला, राइट। इफ़ i इक्वल टू 0, राइट, और i इक्वल टू n-1, ठीक है। अब n-1 और i 0 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम 0 बेस इंडेक्सिंग पे काम कर रहे हैं, करेक्ट। और ये तो फर्स्ट हो गया आपका रो का, राइट। अब हमें कॉलम का देखना है। कॉलम के लिए क्या था? j। अगर j इक्वल्स टू 0 है और j इक्वल्स टू n-1 है, ठीक है, और तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम। अब हमें मिड वाले सेक्शन को टारगेट करना है। तो मिड वाले सेक्शन को टारगेट करने का एक तो ये था जब भी ये i एंड j सेम होंगे तो वो हम यहाँ लिख देते हैं इफ़ i इक्वल्स टू j। और एक था राइट हैंड साइड के लिए ये वाला रिलेशन, राइट। तो ये वाला रिलेशन एज इट इज लिख देते हैं कि इफ़ i इक्वल्स टू n-1 माइनस j, राइट। -1 क्यों किया हमने? 0 बेस इंडेक्सिंग, राइट। अगर ये ट्रू होता है तो हमें प्रिंट करा देना है अपना हैशटैग, करेक्ट। नो स्पेस, कुछ नहीं देना है, ठीक है। हमें प्रिंट करा देना है हैशटैग, ठीक है। एल्स अगर ये रीज़न नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है। तो इस पॉइंट पे अगर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हमें जस्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, करेक्ट। तो ये हमें हमारा पैटर्न दे देगा, करेक्ट। एंड देन फाइनली आफ्टर फर्स्ट लूप हमें दूसरे लाइन पे चले जाना है, करेक्ट। तो जैसे हमने फर्स्ट रो प्रिंट कर लिया, नेक्स्ट रो दूसरे लाइन से आएगा, तो वो चीज़ कर दिया हमने, ठीक है। स्टिल मेरा C++ अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं ट्राई करूँगा कि गीक्स फॉर गीक्स के IDE पे चलाऊँ एंड आई विल ट्राई कि जल्द से जल्द उसको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो लेट्स हेड बैक टू IDE, ठीक है। ये हम हटा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट दे देते हैं 10 का एंड रन, ठीक है। एंड आई होप कि जो हमें आउटपुट चाहिए वो यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, करेक्ट। सो आप देख रहे हो कि जो हमें अपना आउटपुट चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया, राइट। तो एक और बार कोड को गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग था, राइट। तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हम जनरली अवॉइड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से सारी कैलकुलेशन की है। तो हमने किया क्या है यहाँ पे कि फॉर लूप चलाया एक i 0 से लेके n तक। तो बेसिकली ये 0 से लेके 9 तक चलेगा क्योंकि n है हमारा 10, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। फिर एक और लूप चलाया हमने j इक्वल टू 0 एंड j इज़ लेस देन n। सेम वापस ये 0 से लेके 10 तक चलेगा, राइट, 9 तक चलेगा। देन हमने जो ऊपर हमने यहाँ पे पैटर्न जो ऑब्जर्व किया, बेस्ड ऑन दैट पैटर्न हमने उसी चीज़ को प्रोग्रामिंग टर्म्स में लिख दिया, राइट, कि इफ़ i इक्वल्स टू 0 जो कि हमारा फर्स्ट रो हो गया, इफ़ i इक्वल्स टू n-1 जो कि हमारा लास्ट रो हो गया, इफ़ j इक्वल्स टू 0 जो हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, और j इक्वल्स टू n-1 हमारा लास्ट कॉलम हो गया, और i इक्वल्स टू j जो हमारा ये इन बिटवीन है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन बेसिकली राइट हैंड साइड वाला, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और हम हैशटैग
प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज हम एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे एंड लाइन को चेंज कर देंगे ताकि वो पैटर्न सही से आ जाए। करेक्ट। तो बस यही था एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा ये पढ़ के। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आपको एक मैं क्वेश्चन देना चाहूँगा आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आपको अभी तक जो सीखा है बेस्ड ऑन दैट आप ट्राई कीजिए कि ये वाला पैटर्न आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, काफ़ी इजी होगा, कोई भी इसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। अगर स्टिल कोई डिफ़िकल्टी आपको आ रही है तो एकदम फ्री रहिए, कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट पिंक कीजिए और हम ट्राई करेंगे उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने का। ठीक है, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर इसमें कोई भी फीडबैक हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम ट्राई करेंगे कि उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू।